कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ाया था। क्या? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और ऊपर से करें, आप इसको कोऑर्डिनेटिंग पढ़ सकते हैं। सही, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग, कुछ भी कर दो, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ध्यान से देखना, यानी कि समान को समान से जोड़े थे, क्या हो गया था? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और समान को असमान से जोड़ेंगे, वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट। ध्यान से देखना, हमें उसमें नहीं जोड़ना, एक चीज बता रहे हैं हम। सही है, कोई वाक्य है, मैंने एक बोला जैसे, जब मैं खाना खाता हूँ, खाता हूँ, तब वह आ जाता, आ जाता। ध्यान से देखना, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे पूरा। देखना, ये जो जब लगा है ना, जब कॉमा कॉमा तब, क्या होता है? जब कॉमा कॉमा तब। ध्यान से देखना, ये सबऑर्डिनेट नहीं, इधर देखना, इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखना, जब कॉमा कॉमा तब, यानी कि ये एक साथ लगे रहते हैं कोई भी वाक्य में। क्या लगे रहते हैं? एक साथ लगे रहते हैं। मान लो ये होगा तो कभी कभार ये नहीं भी होता, यही भर लगा रहता है। कभी कभी ये नहीं रहता, ये भर लगा रहता है। तो आपको समझ जाना है कि जब कॉमा कॉमा तब लगा है। मान लो आपको वाक्य के बीच में तब मिल गया तो समझ जाना कि जब कॉमा कॉमा तब है। जब वहां पे क्या हुआ है? छिपा हुआ है। मान लीजिए तब नहीं दिया होगा तो जब दिया होगा। क्या दिया होगा? जब। या फिर दोनों दिया होगा, जब तब दोनों दिया होगा। देखो यहाँ पे जब और तब दोनों दिया है ना? हो सकता है इसको ना दे, है ना? ऐसे बोलते जब मैं खाना खाता हूँ वह आ जाता है, तब न दिए, है ना? या फिर ऐसे बोल दे, इसको गोल कर दे, मैं खाना खाता हूँ तब वह आ जाता है। सही है, यानी कि जब तब ये दिख सकते हैं, ये दिखेगा या फिर ये दिखेगा या फिर दोनों दिखेंगे। आप समझ जाओगे कि ये एक कंजक्शन है। क्या है? एक कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? ध्यान से सुनो, हमें पता नहीं है कि ये कौन सा कंजक्शन है। सही है, हमें अभी पता नहीं है कि ये कौन सा कंजक्शन है। तो ध्यान से देखना, इसके लिए हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि क्लॉज, क्या पता होना चाहिए? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है थोड़ा सा बता दूं मैं जानकारी के लिए। देखना, क्लॉज का मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब सेंटेंस के अंदर। कोई भी वाक्य होगा उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब, तो हम उसको एक क्लॉज बोलेंगे। देखेंगे यहाँ पे, देखना, वह एक सब्जेक्ट है और आ जाना ये क्या है? वर्ब। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने क्लॉज है? एक क्लॉज। एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलेगा तो एक क्लॉज, और एक से अधिक मिलेंगे तो जितने अधिक उतने क्लॉज। राइट? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्लॉज क्या होता है? कोई पूछे, सब्जेक्ट एवं वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ये दोनों आपस में मिल करके कुछ कह रहे हो, कुछ जानकारी दे रहे हो, वो पूरे भाग को हम क्या बोल देंगे? एक क्लॉज। क्या बोलेंगे? एक क्लॉज है। यानी कि कभी कभार क्या होता है कि दो ठो वर्ब आ जाती है, दो ठो वर्ब आ जाती है कोई कोई सेंटेंस में। देखना, इसमें तो एक ही वर्ब आएगा। मैंने ऐसे बोल दिया, ही इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, कुछ भी कर दिया, गोइंग टू मार्केट। इधर देखिए, ये तो सब्जेक्ट है और ये तो वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो देखना, दो वर्ब आ गए। क्या ये दो ठो क्लॉज है? नहीं, जब दो सब्जेक्ट भी होने चाहिए। दो ठो वर्ब है तो दो ठो सब्जेक्ट भी होने चाहिए, यानी कर्ता भी दो ठो होने चाहिए। तो दो क्या माने जाएंगे? हमारे दो क्लॉज माने जाएंगे। यहाँ पे दो क्लॉज नहीं है, वर्ब है दो ठो, तो क्या हुआ? एक जोड़ा होना चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज। अब इसके साथ वाला क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे दो ठो क्लॉज नहीं है, दो ठो क्लॉज नहीं है। कितना क्लॉज है? एक क्लॉज है। राइट? एक क्लॉज है, यानी कि यहाँ पे एक क्लॉज है। इसको देखेंगे, मैं एक सब्जेक्ट है और खाना खाता हूँ एक वर्ब है, और कोई वर्ब है। जब इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो हो सकता है हेल्पिंग वर्ब लगे और ना लगे, है ना? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगने वाली नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, हमारा एक क्लॉज माना जाएगा। यानी कि एक सब्जेक्ट या फिर दो ठो वर्ब हो तो भी एक क्लॉज, एक वर्ब दो ठो सब्जेक्ट हो तो भी
एक क्लॉज, राइट। आ जाएगा नहीं आएगा? क्लॉज क्या होता है? तो हमें पता चल गया कि क्लॉज ये होता है एक सब्जेक्ट एक वर्ब में, यानी कि एक सेंटेंस में लगभग लगभग एक क्लॉज पाया जाता है, एक से अधिक भी पाए जाते हैं, राइट। अब ध्यान से देखना, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनमें लगभग एक ही होगा। क्लॉज दो प्रकार का होता है। क्लॉज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, ध्यान से देखना। एक होता है डिपेंड और एक होता है इनडिपेंड। क्या होता है? डिपेंड और एक होता है इनडिपेंड। इनडिपेंड, देखना डिपेंड क्या है और इनडिपेंड क्या है, ध्यान से सुनना। डिपेंड क्या है और इनडिपेंड क्या है? जो दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करेगा उसको डिपेंड बोलेंगे, और दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करेगा वो उसको इनडिपेंड बोलेंगे। इनडिपेंड का मतलब किसी दूसरे के सहारे नहीं रहेगा, उसको इनडिपेंड बोलेंगे। यदि किसी के सहारे रहेगा सेंटेंस तो हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया कैसे डिपेंड कैसे इंडिपेंड? ध्यान से देखना। तुम सही से बैठो, पहले सही से बैठो ऊपर। हाँ, आप देखना इधर, ध्यान से देखना यार। डिपेंड ये हो गया और इनडिपेंड ये हो गया, राइट। हम सेंटेंस को देखेंगे, यदि उस सेंटेंस को पढ़ने पे हमें पूरी बात समझ में आ गई, यानी जो मैं कहने वाला हूँ सेंटेंस में वो बात पूरी हो गई, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं है, तो वो हमारा इंडिपेंड है। क्या है? इंडिपेंड, यानी कि वो पूरा समझ में आ जाए। और समझ में ना आए, कुछ मैं ऐसा बोल दूं कि समझ में ना आए, मुझे और कुछ कहने की जरूरत पड़े फिर समझ में आए, तो वो हमारा होता है डिपेंड। ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मैं जाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे तो लगा है ना, तो लगा है ना, ध्यान से देखना। मैं स्कूल जाता, क्या आपको समझ में आया कुछ कि मैं क्या कहने वाला था? मैं स्कूल जाता तो हूँ, लेकिन अभी पूरी बात मैंने अपनी पूरी नहीं की, तो लगा दिया ना। देखना, मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो फिर आगे आगे क्या बताना चाहिए? कुछ आगे कहना चाहिए ना मुझे। नहीं कहना आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो दूंगा एक बार, ध्यान से नहीं देखा। अगर ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? नाउन है, कोई अदर वर्ड। ध्यान से देखना, इसमें मैं अगर ऐसे बोल दूं मैं स्कूल जाता हूँ, जाता, दोनों में अंतर क्या है? ध्यान से देखना। मैं स्कूल जाता हूँ, समझ में मुझे आ गया मैं स्कूल जाता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और कोई कहना है क्या मुझे? कुछ भी मुझे नहीं कहना। लेकिन यदि इसको पढ़ा जाए मैं स्कूल जाता तो हूँ, लेकिन आगे क्या होता है? तभी तो आपने लगा दिया, मैं वहां जाती तो हूँ, है ना। या फिर बोल दिया मैं खाना खाता हूँ, लेकिन वहां पे कुछ होगा ना गड़बड़, तभी तो लेकिन लगा दिया, है ना। लेकिन नहीं लगेगा कि लगेगा? लग भी जाएगा, लेकिन कभी कभार नहीं भी लगता। ध्यान से देखना, मैं स्कूल जाता तो हूँ, यानी कि ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने पे ऐसा समझ में आए कि इसके आगे अभी मुझे और कुछ कहना था, जो मैं रुक गया हूँ कहा नहीं हूँ। क्या इसके आगे मुझे और कुछ कहना था, मैं रुक गया हूँ कहा नहीं हूँ। यानी कि ये वाला सेंटेंस अपने आप का अपने अर्थ पूरा नहीं कर रहा, अपना अर्थ पूरा नहीं कर रहा। मैंने बोला जब मैं घर से निकला, क्या मैंने बोला? जब मैं घर से निकला, जब मैं घर से निकला, बताओ कुछ जो मैं कहने वाला था वो बात आगे होगी ना। और मैंने क्या किया? रुक गया बीच में ही, उसको पूरा नहीं किया। इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्यों भाई बताओ, ये सेंटेंस पूरा है अपने आप में कि नहीं पूरा है? नहीं पूरा है, क्योंकि सेंटेंस तो पूरा है लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं है। इसका अर्थ पूरा होना चाहिए, जो भी मैंने बात हमें कहना है वो समझ में आना चाहिए कि आप पूरी बात क्या कहना चाहते थे। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़ने पे मुझको ही दोबारा पढ़ना पड़े और पूरा समझ में ना आए, सही है। यदि कुछ पढ़ने की जरूरत है, आगे कुछ कहने की जरूरत है, तो वो हमारा डिपेंड माना जाएगा। और यदि कहने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा समझ में आ गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडिपेंडेंट। देखना, जब मैं घर से निकला, बताओ कुछ कहने वाला था क्या आगे? और मुझे कुछ कहना चाहिए ना। हाँ, जब निकला तो क्या हुआ? साइकिल वाइकल से क्या हो गए? गिर उड़ गए क्या? कुछ ऐसे पूछोगे ना कि आप जब घर से निकले तो क्या हुआ, उसको बताइए आगे रीजन।
आगे बताइए क्या हुआ, वो बात मैंने बताया नहीं, इसका मतलब इसका अर्थ अभी पूरा नहीं है। जिस सेंटेंस का अर्थ पूरा ना हो वो हमारा डिपेंड माना जाता है, और जिस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा हो उसके आगे कुछ कहने की जरूरत ना पड़े वो हमारा इनडिपेंड माना जाएगा। अब देखना इधर, जब मैं घर से निकला तब एक गाय आई, एक गाय आई, एक गाय आई। अब देखना यहाँ पे एक गाय आई, ऐसे वाला आई लगा दे, वो वाला आई लगा दे, ठीक है। एक गाय आई, देखना इसको मैं केवल इसको पढ़ाऊं, एक गाय आई, यहाँ एक गाय आई ऐसे बोल दिया। अब बताओ यहाँ, यहाँ एक गाय आई। अब बताओ यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, एक गाय आई, और कुछ कहने की जरूरत है क्या, समझ में आ गया ना कि क्या हुआ, एक गाय आई। लेकिन इसको पढ़ने पे क्या होता है, समझ में पूरा नहीं आता जब तक इसको न बोला जाए। यानी कि ये वाला सेंटेंस किस पर डिपेंड है, ये वाला सेंटेंस है ना, तो ये डिपेंड माना जाएगा और ये इनडिपेंड। ये नहीं है इस पे डिपेंड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका अर्थ पूरा हो रहा है, इस वाले सेंटेंस का अर्थ पूरा हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए इसको भी कहना जरूरी था। तो ये डिपेंड माना जाएगा, लेकिन इसको अगर कह दिया जाए तो इसकी जरूरत इसको नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले सेंटेंस को इसकी जरूरत पड़ेगी अपनी सारी बात बताने के लिए। आया समझ में, नहीं आया, आया नहीं आया, आया। डिपेंड क्या है, इंडिपेंड आ जाएगा, क्यों भाई, डिपेंड और इंडिपेंड आ जाएगा, बताना। मैं पढ़ाता तो हूँ लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ाता तो हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। ध्यान से देखना, ये सेंटेंस इसमें है, सही है, ध्यान से देखना। मान लीजिए तो वाले में है, सही है, नहीं होता किस में है, इसमें है, इसमें, ठीक है। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, मैं पढ़ाता तो हूँ। बताओ कुछ कहने की और आगे मुझे जरूरत थी, मैं रुक गया ना बीच में, मुझे रुकना नहीं चाहिए, कुछ कहना चाहिए। यदि मैं रुक गया तो इसका मतलब इसका अर्थ पूरा नहीं है, ये इसका अर्थ कहाँ पे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। यानी कि ये वाला सेंटेंस किस पर डिपेंड है, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, इस सेंटेंस पर डिपेंड है। इसका मतलब ये डिपेंड माना जाएगा, और ये क्या माना जाएगा, इसको भी देखेंगे, ये भी तो डिपेंड नहीं माना जाएगा, इसको पढ़ेंगे ध्यान से, समझ में आए। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, मुझे और कुछ कहने की जरूरत है, मैंने बीच में रुका कि नहीं रुका, नहीं रुका। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, मेरी बात पूरी हो गई, तुम बोलोगे जी सर नहीं पढ़ते, है ना। ये मैं मुझको ही बोलना पड़े, ऐसा सेंटेंस पढ़ूं जिसको दोबारा मुझे ही बोलना पड़े, कुछ और बोलना पड़े, तो वो हमारा डिपेंड, और मुझे ना बोलना पड़े, तुम लोगों को बोलना पड़े, तो फिर वो क्या है, इंडिपेंडेंट। अब आ गया ना, देखना इधर, मैं पढ़ाता तो हूँ, तो बताओ आप लोगों को इसके आगे बोलना चाहिए कि मुझे, मुझे मैं पढ़ाता तो हूँ, तो होता क्या है वो बताइए ना आगे, तो मैं ही बताऊंगा ना, बोलने वाला ही बताएगा ना, तो वो डिपेंड माना जाएगा, किस पर, इस पर डिपेंड होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, अब बताओ पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, आपको पूरी बात समझ में आ गई, हम पढ़ते नहीं है, जी सर नहीं पढ़ते, राइट। तो अब इसका मतलब आपको ही बोलने की जरूरत है, ओके सही है। जब आपको बोलने की जरूरत पड़े तब वो हमारा इनडिपेंड, और जो बोलने वाला ही उसको दोबारा बोले तो वो हमारा क्या है, डिपेंड। आ जाएगा डिपेंड और इंडिपेंड, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट, राइट। नहीं आया समझ में, आ गया। अब चलते हैं कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, सही है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। देखना जब कोऑर्डिनेट, ये एकदम पूरा गलत है, ऐसा नहीं है, टोकना चाहिए ना। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब हमारा बीच में क्या लगेगा, उनके दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट, तब इन दोनों सेंटेंसों को कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ देगा। और जोड़ना ही क्या कहलाता है, कंजक्शन, क्या कहलाता है, कंजक्शन।
वाक्यों को जोड़ेगा या फिर शब्दों को जोड़ेगा। राम और सीता, राम सीता को कौन जोड़े है? और कौन जोड़े है? और। तो एंड जो है ना, तो यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। इसी तरह इसमें कोई और कंजक्शन होगा तो ध्यान रखना कि इनडिपेंडेंट क्लॉज, इनडिपेंड और डिपेंड क्लॉज आया, समझ में नहीं आया? हमें पता चल गया कि ये हमारा डिपेंड क्लॉज है और ये इनडिपेंड। जब वो यहाँ पर भी इंडिपेंड होता है, यहाँ पर भी इंडिपेंड होता है, और उसके बीच में अगर कोई कंजक्शन हम लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? कोऑर्डिनेट। ये लिख लो कहीं चार्ट में, क्या लगाएंगे? कोऑर्डिनेट। और यदि दोनों एक डिपेंड और एक इंडिपेंड है तो सबऑर्डिनेट। सही है? मैं इतना उतार लिया, नहीं उतारा? उतारो फास्ट। हमने बताया कि जब मैं खाना खाता हूं तब, इसका मतलब है अभी ये पूरा नहीं है ना। जब मैं खाना खाता हूं तब, बताओ कुछ मुझे और आगे बोलना चाहिए ना, यानी कि आपस में पूरा नहीं है। जब ये पूरा ना हो तो डिपेंड की इंडिपेंड, डिपेंड क्लॉज माना जाता है ना। अब सुनो, ये वाला हुआ है आ जाता है, डिपेंड की इंडिपेंड। कुछ कहने की जरूरत हुआ है आ जाता है, समझ में आ गया? कुछ और मुझे कहने की जरूरत है कि आप लोगों को? मुझे नहीं कहने की जरूरत है, आप लोगों को समझ में आ गई हुआ है आ जाता है। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कहने की जरूरत थी जब मैं खाना खाता हूं तब। रुक गया बीच में ना, जब मैं खाना खाता हूं तब। अब कुछ और मुझे कहना चाहिए ना आगे, इन्हें कहा नहीं हूं। इसका मतलब ये पूरा नहीं था, इसलिए इसको डिपेंड, और हुआ है आ जाता है, ये पूरा है, इसको बोलेंगे इनडिपेंड। क्या बोलेंगे? इनडिपेंड। सही से बैठो, ऐसे वैसे मत करो, ठीक है? डिस्टर्ब, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग। इधर देखना, ये डिपेंड और ये इनडिपेंड, राइट? इधर देखना, हमें पता है कि ये डिपेंड है और ये इनडिपेंड है, राइट? अब हमें ये देखना है कि जब इनडिपेंड एक क्लॉज हो, यानी कि एक सेंटेंस में एक सेंटेंस हो, एक क्लॉज होगा लगभग लगभग, है ना। कभी कभार दो हो जाते हैं जब ज्वाइनिंग हो, सही है? तो एक होता है हमारा एक इनडिपेंड, एक और आ जाएगा इंडिपेंड, एक और आ जाएगा। इन दोनों को जो भी जोड़ेगा, जो भी जोड़ने का काम करेगा, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सही है? और दूसरा, जिसमें इंडिपेंड क्लॉज और एक इंडिपेंड और क्लॉज, नहीं, एक डिपेंड क्लॉज, एक डिपेंड क्लॉज, दो क्लॉज हो, तो वहां पे कौन सा कंजक्शन लगेगा? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, नेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दोनों कंजक्शन समझ में है? ये अभी चल क्या रहा है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन ये चलेगा, दोनों में कैसा क्लॉज रहेंगे? इंडिपेंड इंडिपेंड, यानी दोनों का अर्थ समझ में आता रहेगा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो एक का अर्थ समझ में नहीं आएगा, एक का आएगा। एक दूसरे वाले सेंटेंस को एक सेंटेंस पर निर्भर रहना पड़ेगा। सही है? आप यहाँ पे डिपेंड कर लो, वहां पे इंडिपेंड कर लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत, ठीक है? तो हम आज क्या देखने वाले हैं? ये देखने वाले, राइट? अब बताओ, इसमें ये पूरा सेंटेंस में यहां से यहां तक कौन सा कंजक्शन लगेगा बीच में? इसको और ये वाले सेंटेंस को और ये वाले सेंटेंस को कोई कंजक्शन एक जोड़ रहेगा, जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? जब जोड़ेगा कौन सा कंजक्शन लगेगा? ये वाला लगेगा कि ये वाला? ये वाला लगेगा कि ये वाला? कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड है और ये इंडिपेंड है, तो डिपेंड इंडिपेंड कहा लिखा? डिपेंड इंडिपेंड, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट लगेगा। क्या लगेगा? नहीं है समझ में? ये हमारा डिपेंड है ना, ये देखो डिपेंड आ गया, और ये क्या है? इंडिपेंड है ना ये वाला, ये इंडिपेंड। तो बताओ सबऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट? क्यों भाई? सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगेगा कि कोऑर्डिनेट ऊपर वाले वाक्य में? सबऑर्डिनेट लगेगा, कोऑर्डिनेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक डिपेंड है और एक इंडिपेंड है। कोऑर्डिनेट का नियम है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन तब लगता है जब दोनों क्या हो? इंडिपेंड इंडिपेंड क्लॉज, क्या हो? इंडिपेंड। ये तो इंडिपेंड है लेकिन ये इंडिपेंड जो नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है। यानी कि
ये जो जब कॉमा कॉमा तब लिखा है, जब कॉमा कॉमा तब लिखा है, ये दोनों एक ही हैं। ये कंजक्शन का अर्थ है। किसका अर्थ है? कंजक्शन की मीनिंग है जब कॉमा कॉमा तब। ये एक कंजक्शन है, इसको बोलते हैं व्हेन या व्हाइल। क्या बोलते हैं? व्हेन व्हाइल मीन्स होता है जब कॉमा कॉमा तब, या फिर व्हेन मीन्स होता है जब कॉमा कॉमा तब, या फिर व्हाइल मीन्स भी होता है जब कॉमा कॉमा तब। तो ये कौन से हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है कि सबऑर्डिनेट? मैं पूछ लूंगा कि व्हेन बताओ कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन है कि कोऑर्डिनेट। तो जब इसके बारे में पढ़े होंगे तब तो पता चलेगा कि जब कॉमा कॉमा तब होता है, कोई वाक्य में जब लगा देंगे तो वो अर्थ पूरा नहीं देता है, वो हमारा डिपेंड होता है। और एक डिपेंड के साथ जरूर से जरूर कोई ना कोई इनडिपेंड होगा। इसके साथ हमेशा कोई ना कोई एक इनडिपेंड होगा, जरूर से जरूर होगा, तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो बात कम समझ में आती है। राइट? दोनों हमारे डिपेंड डिपेंड नहीं हो सकते, या फिर इंडिपेंड इंडिपेंड होंगे, या फिर एक डिपेंड और एक इंडिपेंड होगा। राइट? आ जाएगा। तो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो था वहां पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं लगेगा, वहां पे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन लगेगा। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन व्हेन व्हाइल। क्या है? व्हेन व्हाइल है। इस वाले सेंटेंस को यहाँ बना देंगे, ये वाले सेंटेंस को यहाँ पे बना देंगे। जब की जगह में व्हेन या व्हाइल दोनों में से कोई एक रखेंगे, तब की जगह में कॉमा मार देंगे, तो हमारा कौन सा बन जाएगा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन बन जाएगा। ये आपस में दोनों को जोड़ता हुआ मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको मैं बना देता हूं एक बार, देखना। ये जब की जगह में व्हेन लगाओ या व्हाइल लगाओ। और मैंने व्हेन व्हाइल को बताया होगा कि व्हेन का प्रयोग कब करना है, व्हाइल का प्रयोग कब करना है। जब काम दोनों एक साथ हो रहे हो तो व्हाइल लगाते हैं, जब काम एक के बाद दूसरा स्टार्ट होता हो तब हमारा व्हेन लगता है। देखना, जब मैं खाना खाता हूं तब वह आ जाता है। बताओ एक साथ काम हो रहा है कि अलग अलग? जब मैं खाना खाता हूँ वो आ जाता है, मतलब उधर से वो आता है, मैं इधर से खाता हूँ। सही है? आता है, आ जाता है नहीं, आता है। सही है? तो इसका मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो व्हेन लगेगा कि व्हाइल? व्हाइल। कहाँ पे? जब की जगह में। कहाँ पे? जब की जगह में। बाकी पूरा सेंटेंस बना दे, मैं खाना खाता तो आई ईट बने खाना, इसमें द फूड। द फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यस ये यस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये बहुवचन के रूप में आई दिखाई दे रहा है। अब तब की जगह में क्या करना है? ऐसे कॉमा मार देना है, फिर ये वाला सेंटेंस बनाना है, ही आता हूँ कम। कम होगा कि कम्स? कम्स होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में यस इसका प्रयोग होता है जब करता एक वचन का होता है। लास्ट में जाएंगे तो ईएस लगेगा कि यस? यस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। राइट? क्यों? क्योंकि लास्ट में, क्रिया के लास्ट में ओ डबल ओ यस सी एस यस यस ये सारी चीजें नहीं है। जब ये चीजें होती हैं तो ईएस, और नहीं होती हैं तो फिर यस। राइट? बताया था। तो ये ऐसे ही बन जाएगा, बना लोगे। अब देखना, कभी कभार कोई कोई क्या करता है कि इस व्हाइल को बीच में दोनों वाक्यों के दर्शाता है, तो इसको बीच में भी दर्शा सकते हैं। बीच में कैसे? देखना, ये व्हाइल यहीं पे है ना, इस वाले सेंटेंस को यदि मैं यहां से लिख दूं व्हाइल, व्हाइल आई ईट द फूड, ध्यान से देखना, और ये वाले सेंटेंस को इधर कर दूं, ही कम्स, तो ये कॉमा हट जाएगा, ये कॉमा हट जाएगा। इस वाले सेंटेंस को इधर कर दो, ये वाले सेंटेंस को पूरा, देखना यहां से यहां तक एक सेंटेंस को यहां मैंने कर दिया, और इस वाले सेंटेंस को इधर कर दिया, तो ये कॉमा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब बताओ, ये व्हाइल बीच में आ गया, किनारे में भी है और बीच में भी है, तो आप चाहे ये वाला बना के दिखा दो, चाहे ये वाला बना के दिखा दो। सही है। पूछेगा कि इसमें कंजक्शन का काम कौन कर रहा है, कहोगे व्हाइल। चाहे ये वाला बीच में बना दो, देखना एक सेंटेंस को ये है, एक सेंटेंस ये है, इन दोनों सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को ये क्या किए? जोड़े हुए है। जब जोड़े हुए तो इसको कंजक्शन कह सकते हैं। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन। लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो नहीं है, क्या है ये? सबऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि एक इंडिपेंड और एक डिपेंड है, दोनों इंडिपेंड इंडिपेंड होना चाहिए तब कोऑर्डिनेट। तो हमने अभी यहाँ पे सबऑर्डिनेट देखा है, कोऑर्डिनेट नहीं देखा। कोऑर्डिनेट हमें देखना,
राइट। ये तो समझाने के तरीका रहा कि मैं कैसे इसको आपको समझना है, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि इंडिपेंड और डिपेंड सबऑर्डिनेट, और दोनों इंडिपेंड इंडिपेंड तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं सारे कोऑर्डिनेट में, राइट, ज्यादा नहीं है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन बताएगा? मैंने ट्रिक बताया था, फाइंड बॉयज। क्या बताया था ट्रिक? फाइंड बॉयज, याद है? फाइंड बॉयज पढ़ाया था, एक फाइंड बॉयज, बॉयज। एक हो गया फार एंड नार बट और यट इसको, ये कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट। और बाकी सारे सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में और भी होते हैं, है ना, लेकिन इस इतने मेन होते हैं, राइट। तो हम इन्हीं के बारे में आज देखेंगे। आ जाएगा, चलो हटा दो या फिर भी स्टार्ट करो सर जी। ये इसलिए, इसलिए, इनका हिंदी अर्थ होगा, क्या होगा? हिंदी अर्थ होगा, सही है। इसको उतारो फटाक से। देखना, ये हमारा परिणाम बताता है, क्या बताता है? परिणाम, जिसको बोलते हैं रिजल्ट, परिणाम बताएगा कि तुमने ये काम किया था इसलिए तुम्हें ऐसा हो गया, है ना, ऐसा परिणाम बताएगा कि तुमने ऐसा किया था, ऐसा हो गया। ये परिणाम बताएगा। ये क्या बताएगा? एट माने फिर भी, यट माने फिर भी, ये विरोध करेगा, क्या करेगा? विरोध करेगा। ये पूर्ण रूप से विरोध तो ये करता है, लेकिन ये भी विरोध करता है, विपरीत होता है, विरोध करता है, सही है। और ये नॉट, नकारात्मक है, इससे कोई मतलब नहीं। ये और जोड़ता है, ये और जोड़ देता है। ये फार्मिस के लिए, किसी दूसरे के प्रति संबंध बताता है, सही है, या फिर बताता है केवल। तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारे, इनके ये अर्थ में ये यूज होंगे। अब मैंने जैसे सेंटेंस एक बोलता हूँ, एक सेंटेंस इनका बोल देता हूँ, सही है, देखना। सेंटेंस बोल देता हूँ, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। अब देखना इधर, ये कौन सा क्लास है? सबऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट? ये कौन सा क्लास है? राम पढ़ता है, पूरी बात समझ में आ गई। डिपेंड है कि इंडिपेंड? इंडिपेंड। और ये क्या है? श्याम पढ़ता है, ये भी डिपेंड है कि इंडिपेंड? इंडिपेंड ये भी है, क्यों? क्योंकि पूरा अर्थ दे रहा है। अब बताओ, इंडिपेंड इंडिपेंड दोनों है ना, तो दोनों के बीच में सबऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन इनमें से कोई एक लगेगा, ढूंढो, फिट करो कौन सा लगेगा, देखना। इसको फिट करें, राम पढ़ता है के लिए श्याम पढ़ता है, नहीं फिट रहा ना, इसका मतलब ये वाला नहीं लगेगा। दूसरा देखना, राम पढ़ता है और श्याम पढ़ता है, ये फिट रहा है क्या? भिड़ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये और लग जाएगा, ये वाला कंजक्शन लगेगा, तो इसके बीच में एंड कर देंगे और इधर ये वाला सेंटेंस बना देंगे, इधर ये वाला सेंटेंस बना देंगे। तो इधर ये वाला सेंटेंस, श्याम पढ़ता है तो श्याम रीड, श्याम रीड हो गया, और यहाँ पे रीड्स हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सीधा है, राम रीड्स, रीड्स, राम रीड्स एंड श्याम रीड्स, बन जाएगा। देखो और लगा, इसी तरह आप भिड़ाओगे, या और लग रहा है, मान लो और कभी छोड़ दे, ना को भिड़ा, राम पढ़ता है ना श्याम पढ़ता है, राम पढ़ता है ना श्याम पढ़ता है। या फिर ऐसा होता, ना राम पढ़ता है ना श्याम, तो दोनों में जब होता तब भिड़ता। अब ना यहाँ पे नहीं, राम पढ़ता है ना श्याम पढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं लगने वाला, सही है। और इधर देखना, राम पढ़ता है लेकिन श्याम पढ़ता है, कोई ऐसे बोलता है, ये विरोध करेगा। जैसे राम पढ़ता है लेकिन श्याम नहीं पढ़ता है, ऐसा होता, इसका विपरीत होता, तो ये लग जाता, कौन सा? बट वाला, है ना। राम पढ़ता है लेकिन श्याम पढ़ता है, नहीं मिल रहा ना, इसको होना कैसा चाहिए? राम पढ़ता है लेकिन श्याम नहीं पढ़ता है, मतलब उसका विरोध, उल्टा। यदि मैं पढ़ता हूं तो वो नहीं पढ़ता है। अगर ऐसा हो, विरोध वाला हो, जो कार्य करेगा अलग अलग करेगा, जो मैं करूंगा उसके वो विपरीत करेगा,
तो हमारा क्या लगेगा, बट। क्या लगेगा, बट। ऐसा भी सेंटेंस आएंगे। या फिर देखना और क्या लग, राम पढ़ता है या श्याम पढ़ता है, ये लग सकता है क्या, या वाला। राम पढ़ता है या श्याम पढ़ता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है, ये भिड़ रहा है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ये कहेंगे राम पढ़ता है या फिर श्याम पढ़ता है, ऐसे बोलेंगे ना। या फिर इसमें भी भिड़ आएगा, है ना, या फिर इसी में मानिए आप, सही है। या फिर राम पढ़ता है वहां या फिर श्याम पढ़ता है, ऐसे बोल सकते हैं ना, इसका मतलब ये भी लग सकता है, सही है, और ये भी लग सकता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में ये चूज चुनाव करता है, क्या करता है, चूज यानी कि चुनाव करके करता है, चुनाव करेगा कि ये पढ़ रहा है कि या फिर ये पढ़ रहा है ना, चुनेगा कि ये आप पढ़ रहे हैं या फिर ये पढ़ रहा है, दोनों में से कोई एक को चुन लेगा। और ये क्या करेगा, जोड़ेगा, क्या करेगा, ये जोड़ता है, ये क्या करता है, जोड़ता है, किसी को किसी से जोड़, देखना कोई शब्द जोड़ देना है ना, तुम लिखते हो और जोड़ दो ना उसमें, और क्या करते हो, पढ़ते भी हो, है ना, और पढ़ते हो, और क्या करते हो, घूमते हो, और क्या करते हो, और करते चले जाएंगे तो जुड़ता जाएगा। तो इसको मतलब और लगाने से क्या होता है, कोई भी बात आप उसमें जोड़ते हो, क्या करते हो, जोड़ते हो। समझ में आ गया, इनको इसी तरह सारे सेंटेंस में बोल रहा हूँ, आप लगा करके घर से होमवर्क के तौर पर बना के लाना, ठीक है। लिखो खड़ा खड़बड़, दिखाना है कल, कल हमसे चेक करवाना है, दिखाना। मैं सेंटेंस यहाँ पे ऐसे बोल दूंगा, एक यहाँ एक यहाँ, लिखना है आपको दोनों, और आपको एक जोड़ के बनाना होगा इस तरह, राइट। या आप इसको बीच में और लगाओगे तो हिंदी में भी जोड़ लाना, फिर इंग्लिश बनाना, ठीक है। लिखो, श्यामा स्कूल जाती है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य लिखिए, उसे कुछ नहीं आता। श्यामा स्कूल जाती है, उसको कुछ नहीं आता है, उसे कुछ नहीं आता है, हो गया। दूसरा, सलोनी, सलोनी, सलोनी क्रिकेट खेलती है। दूसरा है, वह खेल नहीं पाती, वह खेल नहीं पाती। दूसरा है, वह खेल नहीं पाती है। अभी देखना, पाती की स्पेलिंग अलग से मत लिखना, खेलना नहीं पाती, है ना, खेलना पूरा हो जाएगा, खेल पाना, ठीक है। अगला, मैं पढ़ाता हूँ, मैं सुनता हूँ। अगला वाक्य, मैं सुनता हूँ, कौन सा इनमें से कंजक्शन लगेगा वो लगा के आना है, सही है। एक और लिखना है, वो मुझे कुछ कहते हैं, वो मुझे कुछ कहते हैं। मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनता हूँ। कितने हो गए, गिनती, एक और लिखो, एक और लिखो, हाँ एक और लिखो। मैं मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ। दूसरा है, वह नहीं बोलती है, नहीं वह बोलती है,
मैं नहीं बोलता हूँ दूसरा है वह बोलती है। वह बोलती है। हो गया। लेट्स गो। इतना करके आइएगा।